गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 5:12 और हम निकलने के लिए तैयार हैं। अब ये सावन के महीने का ऑलमोस्ट लास्ट है, ख़त्म होने वाला है, तो हम एक लास्ट टेंपल विज़िट कर रहे हैं। सो हम जा रहे हैं मदुरई, बट आज हम डायरेक्टली मदुरई नहीं जा रहे। आज हम इस ब्लॉग में यहाँ से बैंगलोर तक जाएंगे और कल फिर हम बैंगलोर से जाएंगे। यहाँ से बैंगलोर में जो हमारा होटल है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर दूर है। नोवोटेल ORR करके होटल है जहाँ हमें आज जाना है। और फिर कल हम वहाँ से मदुरई जाएंगे और मदुरई में फिर हमारा कोर्टयार्ड बाय मैरियट है जहाँ हम रुकेंगे, पाँच रातों के लिए रुकेंगे और फिर हम घर वापस आ जाएंगे। तो चलिए इस ट्रिप स्टार्ट करते हैं यहाँ से बैंगलोर। अगर रास्ते की बात करें तो यहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट की साइड जाएंगे, फिर एयरपोर्ट की साइड से हम उधर चले जाएंगे झड़चेरला साइड। झड़चेरला से फिर बॉर्डर आ जाए, मतलब आगे बॉर्डर की साइड चले जाएंगे आंध्रा तेलंगाना करनूल पे। करनूल के बाद फिर अनंतपुर आएगा, किया फैक्ट्री वगैरह आएगी वहाँ पे। और उसके बाद फिर बैंगलोर का आउटर आ जाएगा, मतलब चिकबालापुर आ जाएगा, फिर बैंगलोर का आउटर आ जाएगा और हमें बैंगलोर शहर के अंदर जाना है। आते में हम बैंगलोर नहीं रुकेंगे, आते में हम सीधा आने की कोशिश करेंगे। सो आते में लंबा ड्राइव होगा, लेकिन जाते में आज छुट्टी है अपनी, कुछ हॉलीडे है, तो मैंने कहा चलो आराम से जाते हैं, एक दिन रुक के जाते हैं, अब हॉलीडे मिल गया है तो। सो इसी हिसाब से हम निकल रहे हैं। सो चलिए रास्ते पे आगे मिलते हैं। और ये हम की एंट्री पे आ गए और यहाँ से ORR स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 30-40 किलोमीटर अपने को ORR पे जाना है और उसके बाद अपने को एयरपोर्ट और बैंगलोर वाला कट आता है, वो लेना है। मतलब एक ही कट होता है, वहाँ से एक रोड बैंगलोर की साइड जाती है और एक एयरपोर्ट की साइड जाती है। इससे मुझे याद आया, मुझे पैसे भी डालने हैं फास्टैग में। तो चलिए आगे कहीं जहाँ नाश्ता करने के लिए रोकेंगे वहाँ थोड़े पैसे भी डाल लेंगे। और ये कट आ गया है बैंगलोर और एयरपोर्ट के लिए। अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना है तो आप यही कट लोगे, अगर आपको बैंगलोर भी जाना है तो आप यही कट लोगे। कट लेने के बाद दो रास्ते हो जाते हैं, मतलब अगर आपको एयरपोर्ट साइड जाना है तो एक रास्ता, और अगर आपको बैंगलोर हाईवे पकड़ना है, नेशनल हाईवे 44 जो बैंगलोर होते हुए आगे मदुरई होते हुए कन्याकुमारी जाएगा, तो अलग रास्ता है। ये देख सकते हैं आप, ये है एग्जिट नंबर 16 RGI एयरपोर्ट और बैंगलोर रोड। इस पर हमने एग्जिट ले लिया। अब इस पे भी फिर दो रास्ते हो जाएंगे। जैसे ही हम इधर अंदर आए, आप देखते रहिए, 10 सेकंड में आपको दिख जाएगा। यहाँ से फिर दो रोड हो जाएगी। ये देखिए रोड अलग हो गई, लेफ़्ट वाली चली गई एयरपोर्ट, राइट वाली चली गई बैंगलोर। सो हम ये राइट पे आ गए हैं बैंगलोर के लिए। सो चलिए बैंगलोर चलते हैं। अभी थोड़ा लाइट वाइट आएगा तो शीशा वीशा भी साफ़ करना है, थोड़ा सा गंदा हो गया है शीशा। आज एक्चुअली कल उसने साफ़ तो करा होगा, बट वो शीशा इतना चमकाता नहीं है जो मेरा कार क्लीनर है। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब मैं निकलता हूँ तो मैं खुद ही चमका लेता हूँ। आज मैं थोड़ा आलस आया तो मैंने सोचा आगे कहीं जब थोड़ा थक जाऊँगा रोकूँगा तो तब करेंगे। तो चलिए ये हम निकल गए हैं आउटर रिंग रोड से और अब नेशनल हाईवे 44 अपन यहाँ पकड़ लेंगे। यहीं पे इसका एग्ज़िट आ जाता है, यहीं पे इसका पैसा कटेगा और जहाँ पैसा कटेगा वहीं पे ये रोड उससे जुड़ जाएगी, नेशनल हाईवे 44 से जुड़ जाएगी, जो ऊपर श्रीनगर मतलब कश्मीर से आ रहा है और कन्याकुमारी जा रहा है। और वही रोड अपने को बैंगलोर और फिर डिंडीगुल होते हुए मदुरई लेके जाएगी और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कल मदुरई होगा। तो चलिए ये आउटर रिंग रोड का एग्जिट भी आ गया है और यहीं पे हम जुड़ गए हैं नेशनल हाईवे 44 से। ये जो इधर में आपको दिख रहा है जहाँ ये ट्रक जा रहा है, ये नेशनल हाईवे 44 है। ये ऊपर क्या बोलते हैं, पंजाब दिल्ली हरियाणा होते हुए आया है और नीचे जाएगा ये कर्नाटका तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी। और ये सुबह के 6:07 हो गए, लाइट अच्छे से आ गई है। अब आगे कहीं डीजल भराने के लिए रोकना। एक पंप आता था, कंपनी ओन्ड पंप, यहाँ पे डीजल सही होता था उसका, मतलब कंपनी ओन्ड होता था। वहीं मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ कितने किलोमीटर पे आता था। मुझे लगता है वो 70-80 किलोमीटर चलने पे आता था हमारे घर से। अभी हम 60 किलोमीटर चले हैं। अभी हमारा टैंक इतना है कि 30-40 किलोमीटर चल जाएगा। तो अब 30-40 किलोमीटर में जो भी पंप दिखेगा वहाँ भरा लेंगे। होपफुली तो वही BP कंपनी ओन्ड पंप दिख जाएगा। अभी ढूंढ रहे हैं अब। और ये चलते चलते आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। ये झड़चेरला एक्सप्रेसवेज करके लिखा है इस पर। आज का ये पहला है। आज काफ़ी सारे टोल आएंगे और अपने को रिचार्ज भी कराना है टोल। अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं नाश्ते के लिए हल्का फुल्का रोकेंगे तो वहाँ करा लेंगे। मेरे हिसाब से लगभग बैंगलोर पहुँचने लायक तो शायद होगा, कल के लिए तो नहीं होगा, बट आज लगभग बैंगलोर पहुँचने लायक शायद बचा होगा। बैलेंस मैंने चेक भी नहीं किया। चलिए ये टोल प्लाज़ा पार हो गया। अभी भी वो पंप मुझे नहीं दिखा, या तो मेरे से छूट गया, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं वो BP का पंप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंपनी ओन्ड पंप है इस रास्ते पे, हाईवे में शुरू में ही है। चलिए देखते हैं।
और ये मैंने बीपी का पंप ढूंढ लिया है गूगल मैप पे। एक्चुअली इसे बोलते हैं बीपी रंगारेड्डीगुडा। अभी मुझे याद भी आ गया और मैंने नाम भी देखा मैप पे। अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पंप, सो वहाँ भरा लेंगे डीजल। मैं क्या सोच रहा हूँ, टैंक पूरा तो नहीं भराएंगे, लगभग यहाँ से अपने को बैंगलोर के आउटर तक चाहिए, तो लगभग 450 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो 3500 का डाल लेंगे 3500 का। बिकॉज़ होगा क्या, जहाँ हम कर्नाटका एंटर करेंगे वहाँ पे भी एक बीपी का कंपनी ओन्ड पंप आता है, तो वहाँ जाके फुल भरा लेंगे। वहाँ 2-3 रुपये लीटर यहाँ से कम होगा, 2-3 नहीं 5-6 रुपये लीटर यहाँ से कम होगा, तो उधर अच्छे से भरा लेंगे। इधर अगर 3500 का भरा लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ से भी 2 रुपये महंगा है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि तेलंगाना में भरा लिया जाए और यहाँ से फिर सीधा कर्नाटका में भराया जाए, बिकॉज़ कर्नाटका में फिर यहाँ से सस्ता है। रास्ते में महंगा पड़ेगा आंध्र प्रदेश में भराने के लिए, तो इसीलिए हम यहाँ भरा लेंगे। 3500 का डाल लेंगे, उससे मुझे फुल उम्मीद है कि अपन बैंगलोर के आउटर पे पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पे दोबारा कंपनी ओन्ड पंप आता है, उस पर फुल लबालब भरा लेंगे। और ये आप देख सकते हो हम आ गए कंपनी ओन्ड पंप में। यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत सारे ट्रक। अभी सुबह सुबह मुझे लगता है ट्रक वालों ने चलना शुरू करा है, सो भयंकर भीड़ है इधर। सारे है तो इसके पास कम से कम 15-16 पंप हैं, बट सब में लाइन है। यहाँ सबसे कम थी, इस पर एक ही गाड़ी थी आगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। वो भी बस बिलिंग करा रहे हैं, वो बिलिंग करा के जाएंगे तो मैं लगा दूँगा। ये ऑलमोस्ट 37 लीटर्स गया इसमें, 36.38 इतना गया 3500 का। अब ये हमें आराम से बैंगलोर पहुंचा देगा, उसके बाद हम वहीं भरा लेंगे। ये बीपी का कंपनी ओन पंप है, तो यहाँ आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको टॉयलेट्स भी मिल जाते हैं इधर, यहाँ पे आपको सामने इलेक्ट्रिक चार्जर भी मिल जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से आ रहे हैं, और उधर में डीपीएफ का वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें फैसिलिटी होती है। एटीएम वगैरह भी होता है कहीं में, यहाँ नहीं है, बिकॉज़ मुझे याद है पिछली बार कैश निकालने आया, यहाँ लिखा था कहीं एटीएम है, फिर मैं आया बट नहीं था। अब चलिए अब शीशा भी साफ़ कर लेते हैं, शीशा काफ़ी गंदा हो गया अपना। यहीं इस ट्रक के पीछे लगाते हैं, शीशा साफ़ करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये डॉगी दिख गया यहाँ पे, कुछ खाने आया, और हमारे पास एक्चुअली बिस्किट पड़ा है, तो मम्मी को बोलते हैं बिस्किट दे दो। यही इसको डाल दो तो खाएगा, शायद खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं। वही पूरा खोल के बस डाल दो नीचे, हाँ ऐसे नीचे छोड़ दो, खाएगा शायद। नहीं खाया, खा ले, हाँ खा रहा है, वही रख दो, सारा पूरा पैकेट ही डाल दो, खा लेगा। अब खाया। ये हमने गाड़ी में रखे में पार्ले जी, ऐसे कहीं मिलेगा कभी डॉगी आता है बोल के। चलिए जब तक खाता है हम भी गाड़ी का शीशा चमकाते हैं। और ये शीशा मैंने अच्छे से चमका लिया है, अब सही लग रहा है। और यही पीछे मैं बीपी के पंप में ही रुक गया था, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक वगैरह भी रुके हुए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब नाश्ता करेंगे कहीं घंटे भर में, 6:30 हो रहा है, 7:30 तक नाश्ता करेंगे। और अब ये हम फाइनली निकल रहे हैं, और आप ये देख सकते हो बड़ा बड़ा बोर्ड है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट बीपी रंगारेड्डीगुडा। सो बीपी रंगारेड्डीगुडा से अपन ने भरा लिया। अब यहाँ से हमारा होटल बैंगलोर का रह गया है 515 किलोमीटर। सुबह से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और 515 और जाना है। अभी अराइवल टाइम 3 बजे के आसपास बता रहा है, बट अभी हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। 3-4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, उम्मीद है। और ये हम लगभग 90 किलोमीटर चल के झड़चरला के शहर आ गए, और झड़चरला के पास एक अच्छी खाने की जगह आती है फूड पिरामिड, बट अभी हम जल्दी हैं। और मेनली क्या है कि इसके वॉशरूम साफ़ होते हैं, तो अगर वॉशरूम यूज़ करना हो तो अच्छी जगह है, और खाना भी ठीक होता है। बट आज तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आज हम थोड़ा और आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे और थोड़ा अगर आंध्रा तक पहुंच जाए तो आंध्रा में अच्छा खाना मिलता है तेलंगाना से। सो कोशिश करेंगे कि अगर आंध्रा तक पहुंच पाएँ तो थोड़ा आंध्रा में नाश्ता करें, अदरवाइज़ बीच में ज़्यादा ही भूख लगेगी तो फिर यहीं पे भी कहीं कर लेंगे। बट अभी फूड पिरामिड पे नहीं रोकेंगे, रिटर्न जर्नी में देखेंगे। रिटर्न में अगर शायद हिसाब किताब सही बैठा तो हम फूड पिरामिड पे रोकें। हमने रोका है 2-4 बार पहले रोका है, खाना अच्छा होता है। मेनली तो हमने मोस्टली वॉशरूम्स के लिए रोका है, बिकॉज़ क्लीन वॉशरूम्स होते हैं मॉर्निंग में। तो हम 3-4 बार आते जाते कहीं से सुबह सुबह इधर पहुँचे थे, तो हमने रोका था। मेरे भाई ने अभी बताया कि इसका लंच भी काफ़ी अच्छा होता है, इसका मील वाली थाली काफ़ी सही होती है। सो अगर रिटर्न में हम दिन के टाइम आएंगे तो मील खा के जाएंगे। ये हम झड़चरला के पास हैं, और यहाँ अभी भी ये पुल बना नहीं है। मुझे लग रहा था शायद इस बार तो बन जाएगा,
बट अभी भी ये बना नहीं है, वही एक ही साइड के पुल से काम चला रहे हैं। दूसरे साइड का लगभग बन गया है, बस फिनिशिंग रह गई है लग रहा है। मतलब पुल तो दिख रहा है कि बना हुआ है बट अभी खोला नहीं है, तो वही फिनिशिंग वगैरह रह गई होगी। ये कम से कम 1.5-2 साल से काम चल रहा है इस पुल पे, और 1.5-2 साल मुझे हो गए इस पे ये पुल बनता हुआ देखने पे। उससे पहले तो यहाँ था, मतलब पुल नहीं था, नीचे से ही रोड आती थी दूसरे साइड की, और एक साइड पुल था। बट अभी इधर रेलवे, नीचे रेलवे बन गया, रेलवे लाइन बन गई है, तो उसकी वजह से इन्हें दोनों साइड पुल बनाना पड़ा। और एक साइड पुल पुराना था तो उसी से अभी काम चला रहे। अब पता नहीं क्यों उधर का है इधर का बंद कर दिया है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलिए अभी बज गए हैं 7 बज गए, ऑलमोस्ट 6:54 हो गए हैं। 8 बजे के आसपास देखते हैं कुछ खाने का। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। हम अपने घर से 125 किलोमीटर चल गए हैं। अब हल्की हल्की भूख लग रही है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जहाँ पे थोड़े लोग दिखेंगे, मतलब जहाँ 5-8 लोग नाश्ता कर रहे हैं वहाँ हम भी कर लेंगे। जनरली जहाँ थोड़े ज़्यादा लोग हों वहाँ खाना सही होता है। जो मुझे जगह पता है वो तो अभी भी काफ़ी आगे है। मुझे तो आंध्रा का पसंद है, बट आंध्रा अभी काफ़ी दूर है। अभी लगभग 100 किलोमीटर होगा यहाँ से करनूल, और उसके भी करनूल के आगे जाके मिलता है नाश्ता। सो अब हल्का कुछ खा लेते हैं। अगर मिलेगा तो आंध्रा में एक बड़ी फेमस डिश है उग्गानी मिर्चा, जो और कहीं नहीं मिलती, बस एक करनूल के आसपास मिलती है। मतलब पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलती। तो वो एक प्लेट ले लेंगे आगे, अगर मिलेगा तो। वो भी सुबह ही मिलता है, ज़्यादा लेट में तो वो भी नहीं मिलता। वो कहीं मिलेगा तो एक प्लेट खा लेंगे। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ इडली डोसा यहीं कहीं खा लेते हैं। और ये मैं आपको बता रहा था फूड पिरामिड, इधर आ गया है फूड पिरामिड। वैसे मुझे काम नहीं है, बट मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ, बस दिखाने के लिए अंदर ले लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है अंदर से रास्ता है उधर दूसरी साइड जाने का। ये काफ़ी सही जगह है। बाथरूम जाना है? नहीं। अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो अच्छा है। खाना भी इसका अच्छा है, नो डाउट। बट खाना क्या है कि अगर आपको वॉशरूम जाना है आराम से, टाइम वाइम आधा पौना घंटा लगेगा तो सही है, आप रुक सकते हो, बिकॉज़ ये थोड़ा टाइम लगाते हैं। अब बाहर ट्रक वाले ढाबे पे क्या है कि वो फटाफट खाना ला देगा, आप 10 मिनट में खाओगे, निकल जाओगे। इधर ये देखो आप, और ये बच्चों का खेलने कूदने का भी बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ अच्छा है। अच्छा साफ़ सुथरी अच्छी जगह है, खाना भी टेस्ट होता है, अच्छा होता है। बट यहाँ जैसे हमें रुकने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ हमें फटाफट खा के बैंगलोर पहुँचना है, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे 2-3 लोग होते हैं, सबको वॉशरूम यूज़ करना होता है। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इधर इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर भी है, तो आप 1-1.5 घंटा गाड़ी चार्ज भी कर सकते हो, आराम से खाना खाओ फिर जाओ। बट हम निकल रहे हैं सीधे, बस आपको दिखाने के लिए मैंने अंदर से लिया था। चलिए हम तो आगे कहीं फूड ट्रक पे खाएंगे, जहाँ फटाफट 5 मिनट में बना देगा, 10 मिनट में हम खा लेंगे, 15 मिनट में हम निकल लेंगे। ये कृष्णा नदी देखो आप, और इसमें आज पानी देखो, आज अच्छे से पानी दिख रहा है और एकदम मतलब पूरा भरा हुआ है। इतना पानी कभी नहीं देखा मैंने, हमेशा ये सूखा होता है पूरा, बस एक छोटी सी नदी बह रही होती है। बट आज देखो आप, क्या सुंदर लग रहा है ये, वाओ। कृष्णा नदी, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका नाम कृष्णा इसलिए है बिकॉज़ कृष्णा जी जो थे वो भगवान थे और उनका रंग रूप थोड़ा काला था, तो ये नदी भी कहा जाता है बहुत गहरी और काली है, इसलिए इसका नाम कृष्णा है। अब कृष्णा नदी का नाम कृष्णा जी से पड़ा या उनके नाम से इस पे इन्फ्लुएंस हुआ, ये मुझे नहीं पता। बट हाँ, कृष्णा का जब मैंने मीनिंग ढूंढा तो मुझे गूगल पे यही समझ आया था कि डार्क एंड डीप, मतलब गहरा और काला, यही सेम्बलेंस होता है इसका। बहुत सुंदर लग रही है आज ये नदी, बहुत सुंदर। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 186 किलोमीटर्स, लगभग अब 20-30 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा, करनूल आ जाएगा। और फिर अब नाश्ता भी करना ही है, तो करनूल के आसपास ही देखते हैं। एक्चुअली 1-2 नाश्ते वाले दिखे, बट मुझे ऐसी जगह मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ ताज़ी चाय भी बन रही हो और नाश्ता भी हो। 1-2 जगह जो मुझे दिखी, वहाँ मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने बस बर्तन में चाय रखी हुई है। मुझे एक अच्छी चाय पीने का भी आज मन हो रहा है, चाय या फ़िल्टर कॉफ़ी कुछ भी मिल जाए, दोनों से मेरा काम चल जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। टाइम तो हो गया, 8 तो बज गया, अब नाश्ते करने का अच्छे से टाइम हो गया। हमने रात को भी डिनर कुछ खास खाया नहीं था, हल्के फ्रूट्स खा के सो गए थे, तो भूख तो अब तेज़ ही लग रही है। चलिए देखते हैं कहाँ क्या दिखता है। और ये लगभग 198 किलोमीटर्स हम आ गए और इधर आरटीए आ गया है।
और ये तेलंगाना का आउटगोइंग आरटी है। अभी हम आंध्रा एंटर नहीं हुए, आगे एक टोल प्लाज़ा आएगा और वही टोल प्लाज़ा पार करने के बाद हम आंध्रा एंटर कर जाते हैं। वो आखिरी टोल प्लाज़ा होता है तेलंगाना का। बट इधर आरटी आ गया है, क्या बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सॉरी, उनका ऑफिस आ गया है। सो इधर आप देखोगे बहुत सारे ट्रक्स खड़े होंगे अपने क्लियरेंस के लिए, और फिर ये आगे जाएंगे। ऐसा ही चेक पोस्ट फिर उन्हें आंध्रा में भी पार करना पड़ेगा। ये आउटगोइंग है, मतलब ये बाहर जाने के लिए है तेलंगाना से। वैसे ही जब आंध्रा एंट्री होगी वहाँ पे भी इनकी आरटीए चेकिंग होगी और फिर ये आगे जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइन से लगे हुए हैं, और ये बोल रहा है कि ट्रक वालों को साइड में आके रोक लो, बट हम गाड़ी है, हम जा सकते हैं। ये हम करनूल के काफ़ी पास पहुंच गए हैं। अब 5-6 किलोमीटर में करनूल आ जाएगा, और ये अभी हमें दिखा रहा है कि लगभग 2:45 का हमें अराइवल बता रहा है बैंगलोर में, अगर हम नॉन स्टॉप गए। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा ना रोकें, बस हल्का फुल्का एक आध बार खाने के लिए रोक लें। उसका कारण ये है कि अगर 4 बजे के बाद बैंगलोर पहुँचे तो हम जाएंगे फर्स्ट जैम में। बैंगलोर का वर्ल्ड फेमस जैम है, वर्ल्ड फेमस, और उसमें मुझे फंसने का कोई मन नहीं है। इसलिए मैं सुबह आधी नींद में निकला हूँ कि मुझे बैंगलोर के जैम में ना फंसना पड़े। सो उम्मीद यही है कि खाने का हल्का क्विक ब्रेक लेके निकल लेंगे, और देखते हैं लंच अगर बैंगलोर के आसपास होंगे तो शायद बैंगलोर में ही कर लें। अगर बैंगलोर से दूर हुए तो थोड़ा पहले करना पड़ेगा। बट किसी भी तरह में मेरी कोशिश है कि 3 बजे 3:30 बजे तक हम होटल पहुंच जाएं, उससे ज़्यादा लेट ना करें, बिकॉज़ एक बार 4 बज गया तो फिर तो बैंगलोर का ट्रैफिक मार डाल। और ये तेलंगाना का आखिरी टोल प्लाज़ा आ गया है, ये तेलंगाना का लास्ट टोल प्लाज़ा है। इसी टोल प्लाज़ा से 100 मीटर आगे पे बॉर्डर आ जाता है, और फिर हम आ जाएंगे आज के सेकंड स्टेट आंध्र प्रदेश में। और ये इस जगह का नाम क्या है, ये करनूल के पास है। अब यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर में करनूल है। ये करनूल बॉर्डर के एकदम पास है, और ये टोल प्लाज़ा भी बॉर्डर के एकदम पास है। और यहाँ पे भी नाश्ता मिलता है, यहाँ ताज ढाबा करके है, जिस पे एक बार बहुत पहले मैंने डोसा खाया था, बहुत चटपटा था। मतलब मुझे वही याद है, उसका सांभर एकदम मतलब ऐसा था कि बस सब जगा दे। अच्छा लगा था उस दिन। तो मैं और मेरा भाई आ रहे थे, रात के 2-3 बजे थे, हम यहाँ पता नहीं कहाँ से पहुँचे थे। फिर हमने रुक के वो किया था, खाना खाया था, क्या हो गया, फास्टैग को। और ये हम आंध्र प्रदेश के अंदर आ गए हैं। अभी पीछे लिखा हुआ था वेलकम टू करनूल डिस्ट्रिक्ट। सो ये हम तेलंगाना पार करके आंध्र प्रदेश की करनूल डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। आगे में नदी आएगी तुंगभद्रा, तो आपको तुंगभद्रा दिखाते हैं हम। ये आप देख सकते हो, आपको तुंगभद्रा नदी दिख रही होगी, बड़ी सही लग रही है। इसमें भी आज पानी फुल है। और तुंगभद्रा से जस्ट आगे में जो आपको शहर दिख रहा है वो है करनूल शहर। आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में ये है। जब आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल बनाने का सोचा गया था, तब ये उनमें से तीसरा था। जैसे अमरावती में मेन लेजिस्लेटिव कैपिटल होना था, विशाखापट्टनम में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होना था, और करनूल में जुडिशल कैपिटल होना था, मतलब हाई कोर्ट होना था यहाँ का। सो ये प्लान था। अभी भी हाई कोर्ट तो शायद करनूल में ही है, बट हाँ, अब ये 3 कैपिटल प्लान तो अब नहीं रहा। अब तो आंध्रा गवर्नमेंट ने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया है कि अमरावती ही मेन कैपिटल है, जो विजयवाड़ा के पास है। तो चलिए आ गए हैं हम करनूल से। मिस कर रहा था, ये झंडा बीच में हटा दिया था यहाँ पे, अब दोबारा लगा दिया। जय भारत माता की जय। चलिए आगे चलते हैं। और ये हम करनूल शहर पार कर रहे हैं, और आप इधर बोर्ड देख सकते हो, कहाँ कहाँ का बोर्ड लगा है। करनूल 0, मतलब ये हम शहर पार कर रहे हैं। बैंगलोर यहाँ से 355 है, हमारा होटल 375 है, बिकॉज हमें आगे जाना है। और ये देखिए मदुरई का बोर्ड भी आ गया, जहाँ हमें फाइनली पहुँचना है। मदुरई 800 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मतलब कल अपने को लगभग 450 चलाना पड़ेगा। बल्लारी इधर से 160 है, बल्लारी राइट में दिखा रहा था। तो चलिए मदुरई का बोर्ड भी दिख गया, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 800 और 217 हम आ चुके हैं। तो लगा लीजिए 1050 किलोमीटर है मदुरई हमारे घर से। ये इधर कोई मंदिर है, और ये कृष्ण जी हैं शायद ऐसे रथ पे, और तो कौन ही होगा मुझे भी इतना पता नहीं है। बट ये करनूल शहर में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मैं जब ये पार करता हूँ। और अब लगभग करनूल शहर पार होने वाला है। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी दिखने लग गई है, मतलब शहर ख़त्म होने वाला है। और यहीं से तिरुपति का कट भी अलग हो जाता है। अगर आपको हैदराबाद से तिरुपति जाना है तो रास्ता यहाँ तक यहीं है। इसके बाद क्या होगा, बैंगलोर का रास्ता अलग है, तिरुपति का अलग है। आगे कट आएगा तो दिखा देंगे। तिरुपति का कट लेफ्ट में आ जाता है बैंगलोर के लिए, आप सीधा आगे चले आते हो।
ये रोड की दूसरी साइड आप देख सकते हो कृतुंगा रेस्टोरेंट है। ये मुझे बड़ा पसंद है इसका खाना। और कृतुंगा ये नाम बना है दो नदियों से, जैसे एक है तुंगभद्रा और दूसरी है कृष्णा, वो दोनों नदियाँ जो इस रीजन में बहती हैं। बहुत अच्छा होता है इसका खाना, स्पेशली नॉनवेज इसका बहुत अच्छा है। आते में देखेंगे, अगर आते में कुछ लंच या डिनर पे इधर पहुँचे तो यहीं खाएंगे। मैं हमेशा जनरली यहीं खाता हूँ, मेरी प्रेफरेंस रहती है। अभी वैसे मुझे एक और अच्छी जगह मिली है बिरयानी वाली। अभी पिछली ट्रिप में, पिछली बार मैं कुछ खाने का ढूंढ रहा था तो एक जगह ऐसी मैं रुका, बहुत अच्छी बिरयानी थी उसकी, और अलग अलग 8-10 तरीके की अलग अलग बिरयानियाँ थी। मैंने उसकी एक थाली ली थी जिसमें सब ट्राई करने को मिला था। तो या वहाँ रुकेंगे या यहाँ रुकेंगे, देखेंगे रिटर्न में कहाँ रुकेंगे। ये मैं आपको कह रहा था कि तिरुपति का कट आ जाता है, इधर बोर्ड भी आ गया, आप देख सकते हैं 3 भाषाओं में लिखा है। इंग्लिश में ऊपर, बीच में तेलुगु और नीचे हिंदी। तिरुपति 331 किलोमीटर, बैंगलोर 347 किलोमीटर, लगभग दोनों बराबर ही हैं। या यहाँ से आप तिरुपति जाएं या यहाँ से बैंगलोर जाएं, किलोमीटर वाइज लगभग उतना ही है हिसाब किताब। मैं तिरुपति कभी नहीं गया, बट मैं तिरुपति के पास से एक बार निकला हूँ, जब मैं पौंडीचेरी गया था यहाँ से। तो वहीं चित्तूर के वहाँ से हम निकले थे, जो तिरुपति से 20-25 किलोमीटर ही आगे पीछे में है। अब ये देखिए आप, ये जो इधर लेफ्ट में रोड चली गई, ये तिरुपति के लिए चली गई, और ये जो हम सीधा जा रहे हैं ये हम बैंगलोर जा रहे हैं। चलिए, ये हम करनूल से पार हो गए हैं और अनंतपुर की तरफ जा रहे हैं। और अब ये पूरा खाली रहेगा रास्ता, यहाँ से लेकर अनंतपुर तक। ज़्यादा भीड़ भाड़ रश कभी होती नहीं है। रात में आप आओगे तो एकदम सुनसान होता है, रात में तो गाड़ियाँ भी बहुत कम होती हैं। मैं रात में आया हूँ। पहले मैं क्या करता था, किसी ज़माने में जब थोड़ी जवानी थी, तब थोड़ा पैसा बचाने के लिए हम होटल बुक नहीं करते थे, रात में गाड़ी चलाते थे रात भर। क्योंकि रात भर गाड़ी चलाओ, दिन भर घूमो तो एक दिन का होटल बच जाता था। बट अब बुढ़ापे में नहीं हो पाता। बट हाँ, शुरू में हमने बहुत करा है। जब हमारे पास वैगनार थी तो तब मैंने इस रोड पे रात में बहुत गाड़ी खींची है, मतलब 2-3 बार तो मैं गया हूँ। जब और फिर हमने वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। वीडियो रात में बनती नहीं है, तो फिर हमने रात का तो अब ख़त्म ही कर दिया है। बट हाँ, ये बड़ी सुनसान रोड है रात की। दिन में भी काफ़ी हद तक इसमें बहुत ट्रैफिक कम होता है। बीच में देखो आप, डिवाइडर के कितने अच्छे पिंक कलर के फूल हैं। आगे एक जगह आएगी, वहाँ 3-4 रंग के फूल दिखेंगे बड़े अच्छे अच्छे, यहाँ पिंक वाले। चलिए, अब भूख की सीमा पार हो चुकी है। अब कहीं एक आती थी यार, एक आंटी बेचती थी इधर, अच्छा उगानी मिर्चा। मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक दिखी नहीं है। दिखेगी तो हम खाएंगे। ये इधर देखो आप, बैलगाड़ी, ये अभी भी आपको दक्षिण भारत में दिख जाती है काफ़ी हद तक। सही है। और ये मिल गया हमें उगानी मिर्चा। ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसी एरिया में मिलेगा। ये करनूल के आसपास, करनूल से अनंतपुर के बीच में थोड़े कुछ जगह पे मिलता है। ये मुरमुरा है, पफ राइस है, जिसको एक मसाले में थोड़ा मिक्स करा है, और इसके साथ ये दिया है मिर्चा। ये उगानी है मिर्चा, तो इसको ऐसे उगानी मिर्चा बोलते हैं। पफ राइस का मैंने एक डोसा भी बोला है, अभी वो भी बनेगा। तब तक ये खा के देखते हैं। सही है उगानी मिर्चा, बट सबसे अच्छा उगानी मिर्चा मैंने यहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ जाते हुए खाया था, चिकमगलूर जाते हुए खाया। यहीं एरिया में ही था, रायलसीमा में ही था, बट यहाँ नहीं खाया था। ये भी सही है, बट यहाँ क्या है कि यहाँ इस वाले उसमें आपको सब मिलता है। जहाँ मैंने खाया था वो आंटी बस उगानी मिर्चा बेचती थी। एक पूरा फूड ट्रक लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े बर्तन थे, मतलब 50 किलो की, शायद 20-30 किलो के बर्तन थे, और उसमें बस उगानी मिर्चा था और कुछ नहीं था। और इसको खाने का सही तरीका, मिर्ची लो ये वाला, थोड़ा सा ये उगानी लो, मतलब पफ राइस, थोड़ा सा चटनी में मिक्स करो और फिर खाओ। सही है, ये अलग चीज़ है और कहीं मिलती नहीं है, तो मैं हमेशा जब भी इधर आता हूँ खाता हूँ। और ये मैं सेकंड आइटम डोसा भी ले आया, ये खाएंगे। इसके बाद और भूख लगेगी तो इडली भी ले आएंगे। ये भी सही होता है, मैंने एक बार पहले खाया इनका डोसा। ये कब पहले तो अंडा डोसा भी देते थे, जब विक्रांत आता था वो खाता था। और ये एकदम चटपटा होगा, ये देख के पता लग रहा है। एकदम कारम मसाला या लाल मिर्च डाली हुई है। और मैंने मसाला डोसा बोला था, तो ये अंदर आलू की सब्ज़ी भी है। चलिए ट्राई करते हैं। आज भूख के कारण है या पता नहीं क्या, बड़ा अच्छा लगा डोसा। मैं एक और लेके आया, एक वड़ा भी लेके आया ट्राई करने के लिए, वो भी आधा आधा खा लेंगे। चलिए, अब ये खा के तो हो ही जाएगा नाश्ता पूरा। ये हमने जो नाश्ता करा, ये जगह वेदूर्थी के पास है, इधर साइड में वेदूर्थी रेलवे स्टेशन दिखा मेरे को। और 130 रुपये में हमारा नाश्ता हो गया, जिसमें हमने 2 मसाला डोसा खाया, 1 उगानी मिर्चा खाया,
और एक सिंगल पीस वड़ा खाया। सो नॉट बैड, 130 रुपये में हो गया। अब लंच देखते हैं लंच का क्या सीन होता है। अगर बैंगलोर के आसपास होंगे तो वहाँ खा लेंगे, ऐसी आउटर पे हुए गाँव में गए हुए तो ऐसे में खा लेंगे, वो अब टेंशन नहीं। अभी 9 बजे हैं तो वो अब 12 साढ़े 12 3 घंटे के बाद ट्राई करेंगे। चाय पीने का मन है। बीच में एक जगह आती है जहाँ ईरानी चाय मिलती है, अगर वो जगह ईरानी चाय मिल रही होगी तो चाय पी के फिर आगे निकलेंगे। और ये नाश्ता वाश्ता करके हम निकले हैं और अमाकाथाडू टोल प्लाजा आ गया है। इधर फ्रूट्स बिकते हैं अच्छे कई सीज़न में। आज कोई नहीं दिख रहा बैठा हुआ। सैटरडे संडे बैठते हैं ज़्यादा लोग फ्रूट बेचने वाले भी, बिकॉज उस दिन लोग होते हैं आने जाने वाले। आज कोई खास दिख नहीं रहा। गर्मियों में आम होता है, कई बार चीकू देखा है मैंने, चीकू पपीता तो काफ़ी देखा है इधर मैंने। चीकू पपीता अमरूद बहुत होता है, आम गर्मी में होता है। अभी देखते हैं आगे क्या सीन है। ये इधर बोर्ड है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बड़ी जगह की लोकेशन बताता है। धोने यहाँ से 9 किलोमीटर है, गुट्टी 51 है, अनंतपुर 103 है। अनंतपुर हमें जाना है। धर्मावरम 141 है, धर्मावरम अपने को नहीं जाना। बैंगलोर 310 लिखा हुआ है, मैसूर 445, मदुरई 755, कन्याकुमारी 994। मतलब 994 में ये रोड ख़त्म हो जाएगी कन्याकुमारी जाके, और 755 किलोमीटर में मदुरई आ जाएगा जो हमें जाना है। हमारा कल का होटल मदुरई में है, कल से लेकर 5 दिन का। सो कल पहुँचेंगे मदुरई, कोर्टयार्ड बाय मैरियट मदुरई में रुकेंगे, थोड़ा मीनाक्षी अम्मा जाएंगे, हो सकेगा रामेश्वरम भी जाएंगे। इधर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक खाली रोड आ गई है। इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्के फुल्के खेत हैं। आप देखो घर नहीं दिखेंगे आपको। जैसे यूपी साइड आप जाओगे तो आपको गांव के गांव दिखेंगे, यहाँ आपको बस थोड़ी बहुत खेती दिखेगी, आम के बगीचे दिखेंगे और खाली काफ़ी हद तक खाली रोड दिखेगी। रोड पे भी इतना ट्रैफिक नहीं है। वैसे है ये काफ़ी ज़रूरी रोड, दक्षिण को उत्तर से जोड़ने वाली श्रीनगर कन्याकुमारी रोड है ये। दिल्ली क्या बोलते हैं, ऊपर से कश्मीर से दिल्ली होते हुए नीचे आती है और बड़े बड़े शहर जोड़ती है इस रोड पे। दिल्ली आएगा, ऊपर नॉर्थ में अमृतसर के वहाँ से भी आती है, लुधियाना आता है, दिल्ली आता है। दिल्ली के बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो इस रोड पे आगरा आएगा, आगरा के बाद ग्वालियर, झांसी, ये सब आता है। सागर आता है मध्य प्रदेश में, फिर नागपुर आता है, नागपुर के बाद तेलंगाना आ जाता है, और तेलंगाना से नीचे कर्नाटका आएगा, कर्नाटका में बैंगलोर आएगा जहाँ हम जा रहे हैं। बैंगलोर से आप और नीचे जाओगे तो मदुरई आएगा तमिलनाडु में, सेलम आएगा, कृष्णागिरी आएगा, और फाइनली कन्याकुमारी पे जाके रोड ख़त्म हो जाएगी। आगे एक बहुत सुंदर तालाब है राइट हैंड साइड पे, उस पर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहा है टूरिस्ट का, मैंने देखा है। आते में अच्छे से दिखेगा, बट अभी भी सुंदर नज़ारे। और ये हम पीपली के यहाँ से निकल रहे हैं। अभी जस्ट हमने पीपली क्रॉस करा। 500 मीटर में पोट्ठू डोडू का कट आएगा लिखा है। और हम अपने घर से एग्जैक्ट 300 किलोमीटर चल चुके हैं, लगभग आधा रास्ता चल चुके हैं, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा बोल सकते हैं। अभी भी हमें 290 किलोमीटर कवर करना है। और मेन चीज़ तो ये है कि बैंगलोर के ट्रैफिक में कवर करना है लास्ट में, सो वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। इसलिए अभी भी कोशिश है कि जितना कम रोक के जा सके चल लेते हैं। बैंगलोर अगर 3-4 बजे तक भी पहुंच गए तो थोड़ा ठीक ठाक ट्रैफिक मिलेगा, आराम से होटल में जाके सेटल हो जाएंगे। बिकॉज़ आज क्या डे है, फ्राइडे है, तो आज ट्रैफिक होगा। चलिए चलते हैं। ये आगे में हमें ट्रेन दिख रही थी जाते हुए, चली गई, ओ उधर में चली गई, राइट हैंड साइड में उधर में दिख रही है, दूर में जा रही है। ये कोई रेलवे लाइन पता नहीं पुरानी है नहीं है, पहले मैंने कभी यहाँ ट्रेन नहीं देखी थी, इस बार देखी। शायद कोई नई लाइन होगी। बैंगलोर साइड से ही जा रहा है कहीं पे, बैंगलोर साइड से आके आई थिंक इधर ही ऊपर ही कहीं नॉर्थ साइड। और ये हम सुबह से लगभग 320 किलोमीटर चल चुके हैं और हम कासेपल्ली टोल प्लाज़ा आ गए हैं। अब अभी भी आंध्र प्रदेश के 2-3 टोल प्लाज़ा और आएंगे, फिर हम बागपल्ली के पास जाके फाइनली बॉर्डर क्रॉस करेंगे और कर्नाटका में जाएंगे। अभी यहाँ से हमारा बैंगलोर का होटल 270 किलोमीटर दूर है, तो लगा लीजिए बागपल्ली लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगा। चलिए ये क्रॉस करते हैं फिर जाते हैं। ये इधर एक एरिया आता था जहाँ काफ़ी ढाबे टाइप होते थे और काफ़ी चाय वाले होते थे। कहीं ताज़ी चाय बन रही हो तो चाय पीना। ये तो दशमेश पंजाबी ढाबा है। दशमेश में मैंने काफ़ी देखा है, ये पता नहीं किसका है, ये काफ़ी देखे हैं मैंने। यहाँ पे मुझे चाय फ्रेश बनती हुई नहीं दिखी।
चलिए कहीं चाय मिलेगी तो चाय पी लेंगे, थोड़ा मूड कर रहा है। और ये सुबह के बज गए हैं 10:30 और अब हम बैंगलोर में हमारे होटल से 237 किलोमीटर दूर रह गए। लगभग 4 घंटे की और ड्राइविंग बता रहा है। ये गूगल बोल रहा है कि नॉन स्टॉप गए तो 2:40 तक पहुंच जाएंगे। 353 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम हमारे घर से। काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हमने आज सुबह कवर कर लिया जल्दी चलकर। जल्दी चलने का एक और कारण ये भी है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, कि हैदराबाद में अगर आप हैदराबाद के आउटर पे 7 बजे से पहले बैंगलोर रोड पे आओगे तो चालान नहीं कटता स्पीड का। बट अगर आप 7 बजे के बाद आओगे तो ये ट्रैफिक वाले ऑन कर देते हैं चालान सिस्टम। मेरे कम से कम 3 बार चालान आ चुके हैं 1000 रुपये के। तो अब मैं ध्यान रखता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह 5 बजे तक निकल जाऊँ। अगर मैं 5 बजे तक निकल गया तो मैं 7 बजे तक सारा पार कर लेता हूँ, मतलब वो वाला एरिया जहाँ कैमरे हैं। और इस साइड कोई टेंशन नहीं है, शुरू में ही है, हैदराबाद के शुरू में ही आता है वो सारे कैमरे वाला एरिया। सो इसलिए मेरी कोशिश रहती है जल्दी निकलो जल्दी पहुँचो। तो अब हम हैं इधर आंध्र प्रदेश में ही, अभी लगभग 100-150 236 रह गया ना, लगभग 150 किलोमीटर में बॉर्डर आएगा बागपल्ली का। वो भी आपको दिखाएंगे। बीच में एक जगह अमूल आइसक्रीम मिलती थी, थोड़ा यहाँ गर्मी है हल्की, थोड़ा खाने का मन कर रहा है, अगर वो जगह भी दिखेगी तो वहाँ भी रोकेंगे। ये बोल रहा है कि अनंतपुर शहर जाने के लिए, चेन्नई जाने के लिए और तिरुपति जाने के लिए आगे से कहीं से लेफ़्ट लेना है और बैंगलोर चिकबालापुर जाने के लिए सीधा जाना है। तो चलिए अपन तो सीधा ही जाएंगे, हमें बैंगलोर जाना है। बट इसका मतलब ये है कि अभी हम गुट्टी रोड भी दिखा रहा है, गुट्टी के भी आसपास है और अनंतपुर आई थिंक शहर के भी आसपास आ गए हैं। अनंतपुर शहर के आगे जाके किया फैक्ट्री आती है, उससे अभी अपन पहले ही है। आई थिंक अनंतपुर शहर लगभग हम आ ही गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि सुबह से चल तो चुके हैं हम 357 किलोमीटर 357, यहीं कहीं पर अनंतपुर आता है। चलिए देखते हैं। और ये हम अनंतपुर शहर पार कर रहे हैं। यहाँ पे मैकडॉनल्ड भी है, बोर्ड लगा हुआ है, सुबह 7 बजे से खुल जाता है, 5 मिनट दूर है, BP के पंप के पास है, उधर मैकडॉनल्ड का बोर्ड दिख रहा है। चलिए हमें तो मैकडॉनल्ड नहीं खाना, हम तो कोई ताज़ी अच्छी चीज़ ही खाएंगे जब खाएंगे। अभी के लिए आगे चलते हैं। चाय पीने का बड़ा मन था यहाँ कहीं, मुझे ऐसा लगा था एक जगह आती है जहाँ बड़ा सही ईरानी चाय वाला होता है, बट आज मुझे वो जगह दिख नहीं रही, आ गई होगी। यहाँ पे भी एक है मिस्टर ईरानी लिखा हुआ, बट बंद है। इसी रोड में कहीं एक जगह आती है, वहाँ ईरानी चाय के 2-3 दुकान है, ढूंढते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं। ये वो लोकेशन तो आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ काफ़ी ईरानी चाय की दुकानें आती हैं लाइन से। अब पहली दुकान तो मुझे दिख गई है, चलिए पूछते हैं, अगर ईरानी चाय होगी तो पियेंगे वरना जाएंगे। इसमें तो बना के रखी है, नहीं है शायद फ्रेश। ये ले ली हमने चाय, इधर से लिया, यहाँ ईरानी चाय का बोर्ड दिखा था और मैंने पूछा तो फ्रेश था यहीं पे, यही ले लिया हमने 2 कप। अब यही पियेंगे जाएंगे। 20-20 रुपये का है और सही है, कप में दिया अच्छे से, सही है। चाय ईरानी चाय है, टेस्ट से पता लग रहा है। बस ये है कि ये एकदम खौलती हुई गर्म नहीं है, मतलब कई बार ऐसी होती है कि पी नहीं जाती, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ये उतनी गर्म नहीं है, वो गर्म है बट उतनी नहीं है। और मेरे पीछे यहाँ पे मेरे को बोर्ड दिख रहा है हाईवे पे, यहाँ से सेलम है 408, बैंगलोर है 208। चलिए चाय ख़त्म करेंगे फिर जाएंगे बैंगलोर, 208 किलोमीटर दूर। ये चाय पी के हम निकल गए और ये वही वाला एरिया है। आपको यहाँ पे बहुत सारी ईरानी चाय की दुकानें दिखेंगी, खाने की दुकानें दिखेंगी टिफ़िन आइटम्स के, और यहीं कहीं बिरयानी वाला आता है। हाँ ये रहा, ये है ताड़पत्री बिरयानी, बहुत अच्छी बिरयानी है। मतलब मुझे बिरयानी कम पसंद आती है, मुझे लखनवी अच्छी लगती है, बट ये ताड़पत्री दम बिरयानी करके रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी बिरयानी देता है। ये रिटर्न में अगर मौका मिलेगा मैं खाऊंगा, मौका मिलेगा, टाइम होगा तो घर के लिए भी ले जाऊंगा। ये यहाँ पे BPCL का पंप है और मैकडॉनल्ड वगैरह है, अगर आपको शौक़ है आप खा सकते हैं। मुझे अब मैकडॉनल्ड इतना अच्छा नहीं लगता, बचपन में बहुत अच्छा लगता था ऑब्वियसली, अब हेल्दी तो क्या, फ्रेश खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आगे चल रहे हैं हम। अब आगे एक नेल्लई होटल करके आता है और वहाँ पे मिलती है वहाँ मिलता है तिरुनवेलवी हलवा। अगर आपने नहीं खाया तो तिरुनवेलवी एक जगह है तमिलनाडु में जिसका हलवा बहुत फेमस है और बड़ा अलग सा हलवा होता है वो, और मुझे उनका वो वाला पसंद है। एक जो हलवा होता है जो घी में बनता है और उसमें वो वाला, मतलब उसमें चीनी नहीं डलती, उसमें डलता है खजूर का रस वाला चीनी, मतलब खजूर वाला चीनी, वो अच्छा लगता है। अगर वो होगा तो खाएंगे, अदरवाइज़ आज नहीं मिलेगा तो कल तो तमिलनाडु में वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वो तमिलनाडु की स्पेशल चीज़ है,
इस रूट पे एक ही है जितना मुझे पता है, नेल्लई होटल। वो भी एक बार खुला था, बीच में अच्छा चल रहा था, मैं 2-3 बार रुका, बट जब मैं पिछली बार रुका तो बंद होने की हालत पे था। तो अब पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद बंद ही हो गया। अब देखते हैं आगे, अब आने वाला है 10-15 किलोमीटर में आएगा तो एक बार देख लेंगे। जिस होटल की मैं बात कर रहा था, नेल्लई, ये तो आ गया। ये अपने घर से 380 किलोमीटर है। बट जब मैं पिछली बार आया तो यहाँ कुछ खास था नहीं, सब बंद होने की कगार पे था। आज भी मुझे ऐसा ही क्यों लग रहा है, आज भी मुझे लग नहीं रहा। पहले जब चालू किया था तब बड़े अच्छे से किया था, खाना भी बेचते थे, एक बंदा भी था। धीरे धीरे इसका मेंटेनेंस सब रह गया। चलिए पता करते हैं, अगर कुछ होगा, वो हलवा होगा तो थोड़ा सा हलवा खा के चलेंगे। ये चाय लिया मैंने, और ये खजूर के रस के चीनी वाली चाय है, मतलब इसमें नॉर्मल चीनी नहीं डली। वो खजूर के रस वाला हलवा भी होता है, बट अभी नहीं है, अभी बस कोकोनट हलवा है इनके पास। मतलब उसमें भी वो होगा, बट मुझे कोकोनट हलवा इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे इनका नॉर्मल तिरुनेलवेली हलवा अच्छा लगता है, यहाँ होता था, बट आज अभी नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, कल तमिलनाडु में कहीं खा लेंगे, आज यही चाय पीते हैं। ये यहीं पे रुका था मैं, चाय पी ली मैंने। और वो आप देख सकते हो वही वाली चाय है जिसमें इसमें ये बना हुआ है, गुड़ बना हुआ है खजूर के पेड़ का, साड़ी वाला। इसी गुड़ की चाय पी मैंने। हलवा नहीं मिला, मिलेट रेस्टोरेंट करके लिखा है, हलवा नहीं मिला। हलवा होपफुली अब कल खाएंगे। कल हम तमिलनाडु में होंगे। तमिलनाडु में इसके आउटलेट ज़्यादा है, इस साइड एक ही है जो मेरे को पता है इस रूट पे, बट तमिलनाडु में ये फेमस ब्रांड है, वहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो कल होपफुली कहीं तमिलनाडु में नेल्लई दिखेगा तो रुक के वहाँ कोशिश करेंगे कि आइसक्रीम और वो मिलेट डोसा खाएं। और ये नेल्लई से निकलने के बाद आजकल ये A2B के काफ़ी बोर्ड दिखने लगे हैं। लगता है इस रास्ते में किया फैक्ट्री, यहाँ लिखा हुआ है किया फैक्ट्री, पेनुकोंडा के पास A2B खुला है। ये जो A2B है ये भी तमिलनाडु का एक ब्रांड है रेस्टोरेंट का, प्योर वेज रेस्टोरेंट होता है ये। इसमें एक बार बहुत पहले मैंने तमिलनाडु घूमते हुए वेज थाली ली थी अपने लिए, और बेटे के लिए हाफ़ थाली ली थी। खाना ठीक होता है इनका भी, बहुत ऐसा क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा भी नहीं होता कि आप कभी भूल ना पाओ, बट इतना मतलब बेकार भी नहीं होता, अच्छा होता है खाना। देखेंगे आज यहाँ खाएंगे, या मेरा मन है रागी मुड्डे खाने का। अब यहाँ जाएंगे तो रागी मुड्डे नहीं मिलेगा, थाली मिलेगी। देखते हैं, अभी 40 मिनट दूर बता रहा है ये, 40 किलोमीटर आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया, और ये है करूरू टोल प्लाज़ा, जितना मुझे मरूरू टोल प्लाज़ा आ गया ये। और आप यहाँ देख सकते हैं 3 भाषाओं में लिखा है मरूरी टोल प्लाज़ा, इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, और बीच में तेलुगु में लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं आगे बेंगलुरु की ओर। ये बाहर के नज़ारे देखो आप, क्या सुंदर है। कुछ नहीं है, हल्के फुल्के पहाड़ हैं, और इस बार पानी दिख रहा है इस तालाब में, और अच्छे से दिख रहा है, लगभग रोड के पास तक ये पानी आया हुआ है। अदरवाइज़ कई बार तो बहुत दूर होता था। बहुत खाली खाली सुंदर एरिया, यहाँ चलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इंडिया में 2 रोड है, 2 रोड के 2 सेक्शन है जो मुझे बहुत मज़ा आता है। एक ये है, और एक है नागपुर के पास पेंच वाला जंगल, वहाँ गाड़ी चलाने में भी बड़ा दिल खुश होता है, और यहाँ गाड़ी चलाने में बड़ा दिल खुश होता है। और स्पेशली अगर आप रात को यहाँ आओ तो ना इंसान की जात, ना गाड़ी दिखती है, ट्रक वाले भी साइड में लगा के सो रहे होते हैं, खाली रोड होती है। बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त। देख सकते हैं यहाँ A2B रेस्टोरेंट खुल गया है, और ये हम किया फैक्ट्री के पास हैं। और इधर ये चेट्टीनाड होटल भी है, और बड़ा मिर्ची वाला खाना होता है इस चेट्टीनाड होटल का। एक बार मैंने खाया था, क्या हालत ख़राब हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अब उसके बाद तो मैं चेट्टीनाड भी नहीं खाता। A2B अच्छा ब्रांड है, तमिलनाडु का ब्रांड है। पुराने कोई चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के जिनका है। एक बार मैं पता कर रहा था वहाँ पे कहाँ खाने की जगह है, तो लोग मुझे ये बोल रहे थे A2B पे खाओ, चीफ मिनिस्टर का रेस्टोरेंट है करके। तो ये कोई पुराने एक CM है, कोई AIADMK के CM थे शायद। और ये देखिए इधर हर बार आपको दिखाया है, आज फिर दिखा देते हैं। ये आ गई है किया फैक्ट्री। पूरे भारत में एक लौती किया फैक्ट्री, 3 शिफ्टों में काम होता है। जितनी किया की गाड़ियाँ इंडिया में बनी है सब यहीं बनी है। हमारी गाड़ी भी यहीं बनी है, यहाँ से ट्रक में चढ़ी, हैदराबाद गई, फिर अपने पास आई। तो पूरे इंडिया की एक लौती किया फैक्ट्री, 3 शिफ्टों में काम होता है। चंद्रबाबू नायडू साहब की फ़ोटो है इधर, इन्होंने ये फैक्ट्री खुलवाई थी यहाँ पे। ये जब चीफ मिनिस्टर थे तभी प्रोजेक्ट आया था। अब हमारी सोनेट है, शायद अगली गाड़ी भी किया हो, पता नहीं कब होगी। अभी तो बजट नहीं है 1-8 साल के लिए, हमने थोड़ा घर वर का पेमेंट करा है तो हमारी हालत ख़राब है, बट देखते हैं। बट किया की फैक्ट्री, और यहीं पे मोबिस की फैक्ट्री भी मिल जाएगी आपको। मोबिस, किया और Hyundai, ये दोनों सिस्टर कंपनीज़ है। इनका सबसे बड़ा सप्लायर है
तो जहाँ इनकी फैक्ट्री होती है वहाँ मोबिस की फैक्ट्री भी होती है। तो यहाँ किया है, इसी के साथ में आपको बड़ा सा मोबिस लिखा हुआ दिख जाएगा। ये मोबिस इनका सबसे बड़ा सप्लायर। चलिए अब यहाँ आ गए हैं हम, आनंदपुर पार हो गया। अब केवल 160 किलोमीटर रह गया अपना होटल नोवोटेल ORR बैंगलोर। और किया की एक कहानी है, मैंने शायद पहले अपनी वीडियो में बताई है, नहीं बताई तो दोबारा बताते हैं। पहले क्या था, किया की ना कार्निवल आती थी और उसका रेट वैसे 30 लाख के आसपास था, बट उस पर बीच बीच में डिस्काउंट चल जाता था 5-6 लाख का, तो 24-25 तक में मिल जाती थी। तो जब वो 24-25 की थी तो मुझे बड़ी उम्मीद जागी। मैंने कहा यार मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी होने वाली है, थोड़ा और डिस्काउंट बढ़ा दें, थोड़ा 22-23 लाख तक आ जाए डीजल ऑटोमेटिक वर्जन तो मैं लूँगा, मेरा बड़ा मन था। और हुआ क्या था, वो मॉडल जो था वो 5 साल पुराना था कार्निवल का, जो इंडिया में बिक रहा था। तो इनका नया मॉडल आना था, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी नए मॉडल से कि यार नया मॉडल आएगा, शायद थोड़ा 2-3 लाख सस्ता कर दे, नए फीचर्स डाल दे तो मैं ले लूँ। मैं खुद फुल उम्मीद में था। बट किया ने ऐसा लात मारा अपने सपनों पे। उसने नई कार्निवल तो लॉन्च कर दी, बट वो लॉन्च करी 60-70 लाख की रेंज में, 3 गुना ऊपर। तो वो तो अपने बजट से बिल्कुल ख़त्म ही हो गई गाड़ी। तो अब क्या करें, अब कोई चॉइस नहीं है। तो अब उम्मीद है कि जब भी लेंगे, अभी तो नहीं, अब 2-2.5 साल तो मुश्किल लग रहा है, बिकॉज मैंने घर वर का वो करा है, तो मेरे थोड़ा पेमेंट का इशू है। तो मुझे लग रहा है 2-2.5 साल और ये गाड़ी खींचनी पड़ेगी। उसके बाद अगर सब सही रहा तो मैं सोच रहा हूँ कैरेंस लेंगे। कैरेंस लंबी गाड़ी है, बिकॉज अभी क्या है, इस गाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रॉब्लम स्पेस की है। जब मैं 15 दिन या 20 दिन की ट्रिप पे जाता हूँ, और स्पेशली अगर मैं ठंड में चला गया तो मेरे कपड़े फिट नहीं होते। और इस साल तो हम एक 40 दिन की ट्रिप पे भी गए थे, तब तो बहुत बुरी हालत हुई थी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे रास्ते में सामान, बिकॉज पूरी गाड़ी पैक थी। तो थोड़ा अपना लगेज का इशू हो रहा है। बाकी सब गाड़ी अच्छी है, इंजन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा लगेज का इशू है। देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अगली गाड़ी कोई ऐसी लेंगे 7 सीटर टाइप, जिसमें सामान, बिकॉज हम हैं तो 3 ही लोग, बट सामान अच्छे से भर पाएँ। और ये हम इधर आ गए। इधर आप देख सकते हैं कोरियन रेस्टोरेंट है और सियोल स्टोर है। इधर मैं काफ़ी रुकता हूँ, आते मैं रुकूंगा, अभी कोई पॉइंट नहीं है, ना मुझे खाना खाना है ना वो है। और स्पेशली मम्मी तो नॉनवेज खाती नहीं है, तो यहाँ कोरियन रेस्टोरेंट में रुक के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अभी हम सीधे आगे चलते हैं। आते में भाई ने कुछ सामान बोला है, उसका सामान लेना है उसे। सुशी वाली शीट्स, वेज सुशी नूरी शीट से बनता है, सीवीड से, वो वाली शीट्स चाहिए। तो उसने बोला है भैया यहाँ पे रोक के ला देना। तो आते हुए अपन यहाँ रुक जाएंगे, एक आध लस्सी वस्सी या कोक वोक भी पी लेंगे और फिर आगे भी चल लेंगे। चलिए अभी चलते हैं। कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है खूब जल्दी में, भाई उड़ा के थोड़ी ले जाऊंगा, मेरे सामने भी ट्रक है। और यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक बहुत दिखते हैं, मुझे लग रहा है ह्यूंडई या किया का ही ट्रक होगा। वहीं कोई गाड़ी ही पार्सल मार के ले जा रहा होगा ये, इधर किया विया की। इधर काफ़ी ट्रक आपको खड़े मिलेंगे बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली एक लौती पूरे भारत की फैक्ट्री, और आपको पता ही है किया कितना बिकता है। आई थिंक ये इंडिया का 5वां लार्जेस्ट है शायद, क्या बोलते कार मैन्युफैक्चरर। बीच में तो ऑलमोस्ट कुछ साल पहले तो ये नंबर 3 पे पहुंच गया था, जब इनकी सोनेट और सेल्टॉस दोनों खूब बिक रही थी और कैरेंस जस्ट लॉन्च हुई थी। तब तो आई थिंक ये किसी टाइम पे, एक टाइम पे नंबर 3 पे पहुंच गया था। मतलब तब इससे आगे शायद बस मारुति सुजुकी, ह्यूंडई और महिंद्रा थे। उस टाइम टाटा भी इनसे आगे नहीं था शायद, बट धीरे धीरे टाटा ने अच्छा रिकवर करा है। अब टाटा ऊपर आ गया है, तो टाटा भी इनसे ऊपर है और शायद अब टोयोटा भी इनसे ऊपर है। अब आई थिंक ये 5वें नंबर पे हैं। गाड़ियाँ अच्छी बनाते हैं नो डाउट, बट हाँ इनकी सर्विस भी ठीक है, बट ऐसी मज़ेदार नहीं है। जो मैं वीडियोस देखता हूँ टोयोटा जितनी अच्छी नहीं है, बट हाँ कई जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ टाटा और महिंद्रा की सर्विस, तो उससे तो मुझे लगता है कि लाख गुना अच्छी है। बट हाँ उतनी मज़ेदार नहीं है जैसे टोयोटा की है। और इधर आप देखो कितना सही जंगल लग रहा है, बकरी वकरी चरा रहे हैं लोग, बड़ा मस्त है, हरा भरा लग रहा है। अभी थोड़ा बारिश का टाइम भी है तो इस टाइम वैसे ही हरा भरा रहता है। ये अब मुझे क्या लग रहा है कि अपन लेपाक्षी मंदिर के कट के पास है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लेपाक्षी का कट आई थिंक यहीं आएगा, और लेपाक्षी के कट से फिर थोड़ा सा 5-8 किलोमीटर आगे बॉर्डर आ जाता है, जितना मुझे याद है। लेपाक्षी का कट मुझे लग रहा है यहीं है। अगर आपको नहीं पता तो लेपाक्षी पे जितना मैंने सुना है, एक ब्रह्मा जी का काफ़ी बड़ा मंदिर है। उनके बहुत कम मंदिर हैं, उनको श्राप मिला था तो उनकी पूजा नहीं होती, मतलब वैसे मंदिर नहीं बनते, तो इसलिए उनके बड़े कम मंदिर है। एक पुष्कर में है जो सबसे फेमस मंदिर है। अच्छा नहीं, ये लेपाक्षी का कट नहीं है, मैं गलत था, ये दूसरा कट है। मेरे को लगा ये लेपाक्षी वाला कट आ गया है, तो अभी आगे है लेपाक्षी वाला कट, वो बॉर्डर के पास पड़ता है। चलिए वहाँ चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। वैसे मंदिर जाने का मेरा भी काफ़ी मन है लेपाक्षी, बट मैं कभी गया नहीं हूँ। अभी आप ये सुंदर सुंदर नज़ारे एंजॉय करिए,
आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर के पास के नज़ारे। ये डिवाइडर के बीच में देखो आप, कितना सही लग रहा है। ये पीले फूलों का पूरा पैच है, ये काफ़ी लंबा पैच है। ये इसलिए है बिकॉज़ यहाँ रोड ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊपर नीचे है। रोड अच्छी है बट थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इससे क्या होता है, अगर दूसरी साइड वाला हाई बीम मारेगा तो हाई चांस है जब ऊपर नीचे होगा तो आपको आंखों में आएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे बड़ा अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है ताकि रात में हाई बीम की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पूरा पानी वानी देते हैं, मैं बहुत बार आया हूँ, मैंने देखा ट्रक से पानी दे रहे होते हैं हाईवे वाले। ये फूल पूरे साल ही रहते हैं। अभी तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, ये तो वैसे ही सावन का महीना है, बारिश आती रहती है। पर जब बारिश नहीं भी आती, फिर गर्मी भी होती है, तो ये फूल होते हैं। ये फूल को अच्छे से मतलब पानी वानी दे के ये लोग रखते हैं। इधर थोड़ा रोड का काम है, इसलिए यहाँ काफ़ी टाइम से डाइवर्जन है। ये कम से कम 1-1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कब बनेगा, ये क्या बन रहा है मुझे तो ये भी नहीं समझ नहीं आ रहा है। बंद है, बनता हुआ भी नहीं दिखता बीच में। ये बीच में पता नहीं क्यों स्ट्रेच बंद करके ऐसे रखा हुआ है। चलिए जो भी है, छोटा सा ये डाइवर्जन, ज़्यादा कोई दिक्कत देता नहीं है। ब्रह्मदेव इधर आप देख सकते हैं, लेपाक्षी टेम्पल का कट आ गया। यहाँ सुंदर सा एंट्री गेट बना हुआ है लेपाक्षी का। मैं कभी गया नहीं, सुना बहुत है इसके बारे में, कभी जाएंगे। और अब यहाँ से बॉर्डर भी मुश्किल से 5-7 किलोमीटर रह गया है। अब इसके बाद कर्नाटका आ जाएगा। यहाँ से हमारा होटल 121 किलोमीटर रह गया, बैंगलोर के अंदर वाला। बैंगलोर के अंदर भी गया, बैंगलोर पूरा पार करके लास्ट में है अपना होटल। सो चलिए अब आज का लगभग आखिरी 2.5-3 घंटे रह गया है, चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस पोस्ट है जो उधर से एंट्री मारते हैं आंध्रा में, उनके लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। अपना कर्नाटका का आगे आएगा। और ये दक्षिण भारत का एक और स्टेट, थैंक यू बोल रहा है आंध्र प्रदेश, वेलकम बोल रहा है कर्नाटका। यहाँ है वेलकम टू कर्नाटका का बोर्ड, यहाँ कन्नड़ में लिखा है। और आगे लिखा हुआ है बैंगलोर 95 किलोमीटर, सेलम हम कल पार करेंगे 304, मदुरई 638। अब इस 638 में से भी और 118 तो हम आज ही चले जाएंगे। कल लगभग 500-550 किलोमीटर शायद अपने को मदुरई के लिए जाना पड़ेगा, जो लग रहा है। तो चलिए कर्नाटका भी आ गए, एक और स्टेट पार हो गया। सुबह निकले थे तेलंगाना से, फिर आंध्र प्रदेश गाड़ी चलाई 3-4 घंटा, अब कर्नाटका आ गया। अब बाकी रास्ता आज कर्नाटका में रहने वाला है। और उसके बाद फिर आज होटल में आराम फरमाएंगे, थोड़ा आराम से डिनर विनर करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। बहुत बिजी हफ्ता था ऑफिस में भी, थोड़ा आज आराम फरमाएंगे, छुट्टी का दिन है। और फिर कल निकलेंगे मदुरई। और ये हम आ गए हैं बागपल्ली टोल प्लाजा बॉर्डर। आंटी वो मूंगफली बेच रही है। मूंगफली इतना मज़ा नहीं आता अपने को गाड़ी में खाने के लिए। इधर आरटीओ वाले भी ट्रक रोक रहे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी लगा के। इधर भी ट्रक रुके हुए हैं, ये खाने पीने रुके हैं, पता नहीं आरटीओ वालों ने इन्हें रोका है। जो भी है, चलिए कर्नाटका आ गए। अब कर्नाटका में भूख तो मुझे इतनी नहीं लग रही, अब देखते हैं दिन में खाएं ना खाएं। ओ खजूर बेच रहा है यार, ये तो ताजे, क्या बात है, खजूर बेच रहा था। ये गुजरात में बहुत मिलता है। मैंने गुजरात में, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यहाँ ये 400-450 रुपये किलो है हैदराबाद में। गुजरात में ये मैंने 50 रुपये किलो ख़रीदा है और खाया है। और ये हम सुबह से 530 किलोमीटर चल गए और वो पंप तो रह गया, आज भी रह गया, कंपनी ओन्ड पंप। वो एकदम कोने में आता है, एकदम मिस हो जाता है, मिस हो गया। यहाँ से सेलम 245 रह गया, मदुरई 579, 569 रह गया। और हमारा जो होटल है जहाँ अपने को जाना है वो केवल 60 किलोमीटर है यहाँ से। ओह, इसका एक्सीडेंट हो गया लग रहा है। और लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। अब 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि 2:30 बजे पहुँच जाएंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ खाने रोकेंगे नहीं। अब मुझे इधर का खाना भी नहीं पता। सो मेरा प्लान क्या है कि, और आज हमारा डिनर है अच्छा, तो हम दिन में कुछ हल्का फ्रूट खा लेंगे। और अपने को क्या है, हम अकौर के होटल में जा रहे हैं तो अकौर फ्री ड्रिंक देता है, तो एक बार 3-4 बजे चाय पी लेंगे बढ़िया सी वहाँ होटल में। एक शाम में बढ़िया सी चाय पी लेंगे, थोड़े काजू वाजू हैं वो खा लेंगे। और फिर शाम को जल्दी डिनर कर लेंगे, जल्दी खा के सो जाएंगे, तो कल सुबह भी टाइम पे उठ जाएंगे और भूख लगेगी। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ क्या बीच में रोकूँ। मेरे को बैंगलोर के अंदर कोई अच्छी खाने की इस रूट पे जगह का भी आइडिया नहीं है। जो रागी मुड्डे वगैरह मुझे पता था वो पीछे मिलता था। पीछे क्या है कि पीछे तो पीछे रह गया, और पीछे जब हम पहुँचे भूख भी नहीं लगी। अभी 1 बजे हमने आज ब्रेकफास्ट भी थोड़ा 9 बजे हैवी किया था। सो अब यही सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, बैंगलोर शहर आएगा तो आपको दिखाएंगे इंडिया का सिलिकॉन वैली। और ये हम नंदी हिल के कट पे आ गए। अगर आप इधर से इधर चले जाओगे तो नंदी हिल्स आ जाता है, और ये सीधा रास्ता बैंगलोर जा रहा है। चलिए अब ज़्यादा नहीं रह गया, 1 घंटा 20 मिनट रह गया है, काफ़ी डिस्टेंस अपन ने कवर कर लिया। 2:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे बता रहे गूगल। तो सही है, 2:30 बजे होटल पहुंच के थोड़ा आराम कर लेंगे, चाय वाय पी लेंगे 3 बजे के आसपास, थोड़ा फ्रेश होके।
और फिर शाम में जल्दी, आई थिंक यहाँ 6:30 डिनर शुरू हो जाता है, 6:30 या 7 खाना खा लेंगे, ताकि कल सुबह भी टाइम पे भूख लगे और टाइम पे खाएं, रात में भी टाइम पे ही खाएं, अंधेरा ज़्यादा होने से पहले ही खा लें। और ये आज दूसरी बार मैंने कर्नाटका पुलिस को पैसे दिए। एक बार बहुत पहले, आज से 6 साल पहले एक बार मेरा रात में चलाते हुए कुछ इशू हुआ था। मतलब तब स्पीडिंग का इशू नहीं था, तब एक्चुअली क्या था, वो डेंजरस ड्राइविंग बोल रहे थे, मैं सोया भी नहीं था काफ़ी। मैं 15-16 घंटे कहीं से गाड़ी चला के आ रहा था। तब एक बार गोवा से आते हुए 500 रुपये मुझे देने पड़े थे। आज भी उन्होंने मेरे को दिखाया 108 दिखा रहा था उनके कैमरे में स्पीड। तो मैंने कहा यार अब इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने बोला क्या चालान है, बोल रहे थे 1000। तो मैं बोला कार्ड मशीन दे दो, अब कैश तो मेरे पास कम ही होता है। फिर बोला जितना कैश है उतना दे दो। तो मैं बोला 500 है। तो बोला 500 दे दो। फिर मैंने बोला यार कहीं बाद में, जैसे मैं अभी कैश दे दूँ, तुम बाद में ऑनलाइन चालान 1000 रुपये का और ऊपर से डाल दो, तो मेरे को तो 1500 पड़ जाएगा। तो कह रहा नहीं ऑनलाइन नहीं आएगा, हम यहीं पे इसको निपटा देंगे। अब कैसे निपटाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट बोला तो यही। चलिए, वैसे एक बार पहले भी हुआ है, मध्य प्रदेश या राजस्थान में कहीं हुआ था। तो मैंने बोला था, उन्होंने भी यही बोला था कि कैश दे दो, और मैंने उन्होंने तो पूरी एंट्री कर दी थी सिस्टम पे, मैंने देखा था। फिर मैंने बोला था इसको आएगा तो नहीं, बाद में उन्होंने बोला था नहीं आएगा, और नहीं आया था। चलिए, देवनाहल्ली का टोल प्लाजा आ गया, अथांग देवनाहल्ली टोलवेज लिमिटेड। चलिए अब क्या करें, अब क्या बोल रहे हैं, इस ट्रिप में लगभग 20,000 का डीजल फूकेगा। अब 20,000 के डीजल में 500 गया, तो अब क्या ही कर सकते हैं। इंडिया में होता रहता है, रोड बहुत अच्छी है बट स्पीड लिमिट्स बहुत गंदी हैं। अच्छी रोड पे चालान आने का हाई चांस रहता है। और ये आप देख सकते हैं, हम बैंगलोर शहर पार कर रहे हैं। बैंगलोर शहर इंडिया का सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। मौसम बहुत बढ़िया रहता है यहाँ, बाकी सब जो भी हो। घर बहुत महंगे हैं, 12 महीने का यहाँ एडवांस मांगते हैं टेनेंट, लैंडलॉर्ड्स, मैंने कहीं पढ़ा था। बट हाँ, मौसम बहुत अच्छा होता है। सिलिकॉन वैली है इंडिया का, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आई थिंक इंडिया के यहीं से हैं। बेंगलुरु इसका करेक्ट नेम। ये हम क्रॉस कर रहे हैं, कर्नाटका का कैपिटल भी है ये। काफ़ी सही जगह मैं रहा, मतलब मैं एक आध दिन तो रहा हूँ, वैसे मैं लंबा कभी नहीं रहा यहाँ। आते जाते मैं एक आध दिन रुका हूँ। और इधर अपना कोई मेजर ऑफिस नहीं है, तो कभी ऑफिस से आना नहीं पड़ा। जैसे अहमदाबाद वगैरह तो मैं फिर भी ऑफिस के काम से रहा हूँ। दिल्ली तो मैंने टाइम काफ़ी बिताया है। हैदराबाद भी दिल्ली से मैं एक आध बार आया था ऑफिस के काम से, हफ्ते रुक के गया था जब मैं यहाँ रहता नहीं था। बैंगलोर लंबा कभी नहीं रुका मैं, अपने यही घूमते फिरते टूर एंड ट्रैवल में नाइट हॉल्ट के लिए काफ़ी बार आया हूँ। बिकॉज़ ये क्या है कि अगर आपको कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम कहीं भी जाना है तो ये नाइट हॉल्ट बड़ा सही पड़ता है। बिकॉज़ ये वहाँ से 7-8 घंटा पड़ता है, और यहाँ से हैदराबाद 7-8 घंटा पड़ता है। तो ये सही बीच का पॉइंट पड़ जाता है। अगर आपको कहीं 20 घंटा जाना है तो आप 8-9 घंटा इधर आओ, फिर आगे 8-9 घंटा जाओ, तो ये मिडवे अच्छा पड़ जाता है। होटल इधर के महंगे हैं, सो एक आध होटल जहाँ का मेरा कूपन है वहाँ रुक के मैं काम चला लेता हूँ। चलिए, ये दिन के 2:30 बजे का ट्रैफिक है बैंगलोर का। ऑलरेडी चौक है ये। शाम में क्या ही हाल होगा आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ से। अब केवल 13 किलोमीटर रह गया है अपना होटल, जिस पे अपने को रात निकालनी है, नोवोटेल ORR रोड। बट इसके लिए अभी लगभग आधा घंटा लगेगा कह रहा है गूगल मैप्स। 2 बज गए हैं, 2:04 हो गए। 2:30 के आसपास हम शायद होटल में होंगे। चलिए, एक बार होटल पहुंचेंगे तो आपको कमरा वमरा भी दिखा देंगे। हम भी वेट कर रहे हैं, बस थकावट भी लग गई है। अब हो गया लगभग गाड़ी चलते हुए 8 घंटा हो गया। सुबह 5 बजे चले थे, 5 से 5, 10, 11, 12, 1, 2, 9 घंटे हो गए अपने को सुबह निकले हुए। 8 घंटा तो गाड़ी ऑन को हो गया। लगभग 50-55 मिनट का हमने हल्का फुल्का ब्रेक भी लिया होगा, खाते पीते, नाश्ता करते, इधर उधर रोकते। ये होटल तो हमारा यही है जो आपको इधर दिख रहा है, आइबिस और नोवोटेल साथ में। आइबिस थोड़ा सस्ता ब्रांड होता है अकॉर का, नोवोटेल थोड़ा उससे महंगा होता है। जैसे आइबिस आपको 5-6 हज़ार की रेंज में मिलेगा, नोवोटेल 9-10 हज़ार की रेंज में मिलेगा। सो इन्होंने इधर दोनों साथ में रखे हुए हैं होटल। बट अपने को क्या है, आगे यू टर्न लेके आना है, बिकॉज हमारा यहाँ से डायरेक्ट मतलब रोड की दूसरी साइड है। सो अपने को घूम के आना है। चलिए देखते हैं कहाँ यू टर्न मिलता है, वहाँ लेते हैं, आते हैं। अब ये सामने ही दिखा रहा है यू टर्न तो, और हम यही यू टर्न ढूंढते हुए आ रहे हैं। अब यही लेके जाएंगे, होपफुली यही है, हाँ यही है।
अपना होटल ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 500-700 मीटर आगे है, बट हम रोड की दूसरी साइड आए थे इसलिए अपने को यू टर्न मारना पड़ रहा है। इधर ये सारी गाड़ियाँ यू टर्न मार रही हैं, अपन भी यहीं से मार के चल लेते हैं। चलिए अब होटल की एंट्री दिखाएंगे आपको और फिर होटल का कमरा वमरा दिखा देंगे एक बार पहुँच गए तो। और ये हम लगभग होटल की एंट्री पे आ गए हैं। होटल तो मुझे दिख गया है, एंट्री गेट इसका मुझे ध्यान रखना है बिकॉज़ कई बार मैं मिस कर गया हूँ और इसका फिर बड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, अगर मिस कर दो तो आगे से घूम के आना। ये रहा ये रहा ये रहा। चलिए आ गए हम, ये देख सकते हैं आप नोवोटेल। आईबिस भी है इनका, दोनों होटल साथ साथ में, 2 बिल्डिंग है, एक में नोवोटेल है एक में आईबिस है। चलिए ये गाड़ी जाएगी फिर अब। और ये लगभग 600 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं बैंगलोर। ये हमारा कमरा है, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कमरा है जो नोवोटेल का होता है। उधर बड़ा सा टीवी है, उस पर हमने अपना प्राइम लगा लिया है, तो आराम से कोई मूवी शूवी देखेंगे बैठ के। इधर 2 बेड हैं बढ़िया से। नॉर्मली यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट या मिठाई भी देते थे हम आते थे तो, बट वो कई बार बाद में देते हैं, पता नहीं इस बार देंगे या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कई बार देते हैं। वैसे हमारे पास वाउचर भी है ड्रिंक का, तो चाहे तो उस पर आपको बियर और ये सब भी मिल जाता है, बट वो तो हमें पीना नहीं है। सो मम्मी और मैं जाके शायद चाय पी लेंगे, मैं सोच रहा हूँ चाय पियेंगे और फिर रात का डिनर भी यहीं करेंगे। हमारे प्लान में है हम एक टाइम खाना खा सकते हैं या लंच कर सकते हैं या डिनर कर सकते हैं। लंच का इतना अभी मन है नहीं, वैसे 3 बजे लंच तो अभी चालू है, 3 बजे तक लंच चालू रहता है, अभी 2:50 हुआ है, तो फटाफट जाके चाहें तो खा सकते हैं, बट वो अपना मूड अभी है नहीं। डिनर खाएंगे आराम से शांति से मज़े से बैठ के, थोड़ा टाइम लगा के। तो चलिए अभी के लिए ये रूम है। वॉशरूम भी आपको अभी थोड़ा दिखा देंगे जब वॉशरूम जाएंगे। कमरा वैसे सही है, 2 बेड है, इधर टेबल है काम करने का, इधर पीछे भी है, उधर भी है। चलिए आ जाएगी, बट मैंने सोचा आपको थोड़ा सा कॉफ़ी स्टेशन दिखा दूँ। ये कॉफ़ी स्टेशन है, ऊपर पानी की 2 बॉटल्स हैं नॉर्मल, नीचे ठंडी 2 बॉटल्स हैं पानी की। वॉशरूम इधर में है, अभी वो भी दिखा देंगे। और इधर में लगेज एरिया है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सामान पड़ा है, वो खाने का सामान वामान है। इधर ये भी है, कबर्ड भी है, इसमें वही आयरन है, अगर आपको कपड़े वपड़े प्रेस करने हैं तो आयरन इधर है। और ये इधर का वॉशरूम है, आप देख सकते हैं ऊपर बड़ा सा मिरर है, मैं दिख रहा हूँ सफ़ेद शर्ट में चश्मा गाड़ी में रखना भूल गया मैं। और सब चीज़ें हैं यार, डेंटल किट वगैरह है, इधर लोशन है और हैंड वॉश है। और इधर शावर एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा शावर एरिया है। 2 शावर हैं, ऊपर बड़ा वाला भी है इधर में छोटा वाला भी है, तीनों है, शैम्पू शावर जेल और क्या होता है वो कंडीशनर, 2 टॉवल हैं बड़े बड़े इधर बढ़िया से। इधर भी मिरर है लगेज एरिया में भी, और इधर नॉर्मल वॉशरूम वाला एरिया है, 2 टॉयलेट पेपर रोल्स भी हैं। सही है, नोवोटेल अच्छा होता है इसलिए मुझे पसंद है, और रेट भी ठीक ठाक है, अपने को कूपन पे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, तो सही है। और ये आके हमने लगभग 40-45 मिनट आराम कर लिया, लगभग 1 घंटे ही कर लिया। 2:30 पे हम इधर आए थे, 2:45 पे हम कमरे पे आ गए थे, अभी 3:45 हो रहा है। अब चाय पीने जा रहे हैं। चाय मम्मी शायद जूस वूस है, मम्मी का इतना चाय का मूड नहीं है तो वो शायद जूस वूस पियेंगी। मैं जूस तो नहीं पीऊँगा, अगर होगी तो बिना चीनी की एक बढ़िया सी चाय बना दो बोलेंगे, अदरवाइज़ पूछ लेंगे क्या है बिना चीनी में, वो कुछ ट्राई कर लेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, इनके बार में चलते हैं। वैसे इस वाउचर पे आपको बियर भी मिल जाती है, जिन एंड टॉनिक वगैरह भी कभी कभी मिल जाता है, बट आज हम वही क्या बोलते बस नींबू पानी या चाय ही पियेंगे। देखते हैं जाके क्या है। ये इनका बार है इधर, अच्छा है देखने में तो, काफ़ी चीज़ें हैं, बट कोई अभी है नहीं, कोई आएगा तो हम ऑर्डर देंगे, वेट कर रहे हैं। ये है लाउंज एरिया, ये एक्चुअली इनका बार कम लाउंज, इधर आके आप बैठ सकते हो, चाय कॉफ़ी पीने के लिए आ सकते हो। और यहीं पे आगे में इनका वो है मेन रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो हम रात में जाएंगे 7 बजे डिनर करने, तब आपको दिखाएंगे। अभी के लिए यही दिखा देते हैं। मम्मी इधर बैठी हैं, मम्मी शायद जूस पियेंगी, मैं शायद चाय पीऊँगा। कोई आए तो पूछें क्या ऑप्शन है वेलकम ड्रिंक का। ये ऑरेंज जूस मंगाया था हमने, ये वाला सही है पीने में। मैंने पूछा था इनसे कि ऐसा कुछ दो जिसमें अल्कोहल ना हो, मतलब दारू ना हो और चीनी ना हो, तो उन्होंने जूस का ऑप्शन दिया, मुझे सही लगा। मम्मी भी कह रही थी जूस पियेंगी, और जूस में भी ऑप्शन था, ABC जूस था, पाइनएप्पल था, और क्या क्या बोला था, और भी 1-2 चीज़ें, मौसमी बोला था, ऑरेंज बोला था। ऑरेंज इंटरेस्टिंग लगा तो हमने ये वाला लिया। ये ऑब्वियसली वो वाला ऑरेंज नहीं है, नागपुर वाला जो ठंड में आता है, ये दूसरा वाला है, वो जो आई थिंक जो इम्पोर्ट होता है बाहर से, एकदम गोल गोल। बिकॉज ऑब्वियसली नागपुर वाला ऑरेंज अभी सीज़न में नहीं है, वो अभी 1-8 महीने बाद आएगा।
उसका तो और अच्छा होता है, वो और मीठा होता है, ये थोड़ा कम मीठा होता है बट सही है। चलिए अब ये पियेंगे, फिर रूम में वापस जाएंगे, थोड़ा 1 आध घंटा आराम करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, फिर डिनर करने आएंगे 7 बजे। और ये नोवोटेल बैंगलोर की अच्छी बात है, जब भी मैं आया हूँ, ये हम मेंबर हैं तो ये हमेशा हमारे लिए कुछ स्पेशल करते हैं। नॉर्मली फ्रूट्स और स्वीट्स रख के जाते हैं और हैंड रिटन लेटर भी लिखते हैं हर बार। और ये यही मैडम है पिछले 2 साल से, लीना दास, इनका बंगाली सा नाम है, मुझे वही याद है, दास, यही है ये। आई थिंक हाउस कीपिंग की वो हैं, तो ये लिखती हैं हमेशा, हमारे नाम का एक लेटर होता है, थोड़ा सा मिठाई होता है, वो मैसूर पाक है, वो तो यहाँ का ट्रेडिशनल मिठाई, ये मुरुक्कू है और ये धारवाड़ पेड़ा है। ये तीनों कर्नाटका की स्पेशलिटीज़ हैं। और ये तो नॉर्मल, एक संतरा है, एक सेब है, एक प्लम है, एक पियर है, 2 केले हैं। केले नॉर्मल है, वो वाले हैं केले नॉर्मल है, ये लेकिन नहीं है, बट सही है। रास्ते में ये तो हम कल रास्ते में खा लेंगे, आज हमारा खाना है। ये थोड़ा थोड़ा मिठाई अभी खाते हैं और फिर बैठ के टीवी देखते हैं। और ये शाम के 7:30 हो गए, 7:30 नहीं सॉरी 6:50 हो गए, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले। 7 बजे डिनर रेडी होगा बोला था, तो अब हम डिनर करने जा रहे हैं। आज डिनर का ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे, बस मैं फ़ोन लेके जा रहा हूँ, फ़ोन से हल्का फुल्का बना लेंगे, आके फिर आराम से आराम करेंगे। आज थक भी गए थे, सुबह लंबी ड्राइव थी, जल्दी उठे थे, 4 बजे उठ के निकले थे। अब मस्त डिनर खाएंगे। लंच भी आज खाया नहीं, वही थोड़ा जूस पिया, नाश्ता अच्छे से किया था आंध्रा में, तो भूख भी अच्छे से लग गई है। तो आराम से जाएंगे, 1-1.5 घंटा आराम से खाना खा के आएंगे। हमारा डिनर पैकेज में ही है, तो यहीं पे जाएंगे, नीचे बुफे खाएंगे। और ये मैं अपना स्टार्टर ले आया, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, चिकन मोमोज, फ्राइड चिकन और ये फ्राइड फिश। सही है, इनका मेन्यू अच्छा है, चाट वाट भी है, नॉर्थ इंडियन आइटम भी है। अभी ये खाएंगे, फिर थोड़ा सा चाट, फिर मेन कोर्स खाएंगे। ये मैं राउंड 2 में दोबारा चिकन लेके आया, चिकन 65 मुझे अच्छा लगा, फ़िश काफ़ी अच्छी लगी, मोमोज भी अच्छा लगा, तो ये मैंने 3 आइटम रिपीट किया। थोड़े से पापड़ भी लेके आया। ये कोई चाइनीज़ फ़िश था, क्या था मैं भूल गया, फ़िश या चिकन था, ये भी लेके आया। इसे बाद में नूडल के साथ खाएंगे अगर अच्छा लगा तो। ये मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा लगा टोबैस्को के साथ, सो मैं ये रिपीट में लाया। इतना ही बड़ा स्लाइस में पहले लाया था, इतना ही छोटा लाया, दोबारा लाया। ये अच्छा है कि छोटे छोटे स्लाइसेस हैं। और थोड़ा सा नूडल और चिकन लेके आया, ये खाएंगे। और वहाँ पे पापड़ी चाट भी आ गई है, सो पापड़ी चाट भी खाएंगे। बड़े दिन हो गए मैंने अच्छी चाट नहीं खाई, मन कर रहा है। अब ये मेरा लास्ट है, आंध्रा स्टाइल चिकन करी लिखा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं वो लेके आया, थोड़े से पापड़ के साथ। इसके बाद थोड़ा सा कुछ स्वीट वगैरह खाएंगे, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट अब पेट भर गया है। मम्मी ने भी वेज खाया, वेज ग्रिल आ गया था हमारा पूरा, ये ग्रिल्ड आइटम आया था, तो हमने ये भी खाया, अच्छा था। और अभी मम्मी का है, ये मैं स्वीट लाया हूँ। पहले तो मैं फ्रूट्स भर के लाया हूँ ताकि थोड़ा फ्रूट से पेट भर जाए, ये ज़्यादा ना खाया जाए। और ये मैं बस 2-3 चीज़ें लाया हूँ, थी तो काफ़ी सारी चीज़ें। ये तिरामिसू है, ये जैगरी गुण का कोई पेड़ा लिखा था, और ये चॉकलेट कुछ लिखा था, इंटरेस्टिंग लगा। इस पर ब्लूबेरी था, तो मैंने कहा ये ट्राई करेंगे। ये फिनिश करेंगे फिर अपना हो जाएगा। और ये हम रात को डिनर करके आ गए थे, फिर सो गए थे, ज़्यादा जगे नहीं, कल जल्दी सो गए थे, थके हुए थे। डिनर बहुत सही था कल, बड़ा मज़ा आया। बैंगलोर में खाना अच्छा मिलता है, मुझे लगता है कि हैदराबाद से अच्छा खाना बैंगलोर में मिलता है। बैंगलोर थोड़ा और ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, तो यहाँ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, और मतलब नॉर्थ के भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, साउथ के भी होते हैं। आंध्रा फ़िश करी काफ़ी सही थी, मैंने कल लास्ट में खाया था। फ़िश करी नहीं सॉरी, चिकन करी। चलिए अब इस ब्लॉग को कल मैं रात में ख़त्म करना भूल गया, तो अभी ख़त्म कर देते हैं। आज हम सुबह रेडी हो गए, आज हमें यहाँ से मदुरई जाना है, तो हम उसका नया ब्लॉग बनाएंगे। उससे पहले ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट का नहीं बनाएंगे कुछ खास, फटाफट करके निकल जाएंगे। बट जब हम रास्ते पे होंगे यहाँ से, बैंगलोर से जब हम मदुरई जा रहे होंगे, उसका नया ब्लॉग बनाएंगे। सो अब सीधा उस पर मिलते हैं। चलिए, गुड बाय।